श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान पर। आज हम आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी के लिए ऐसी वीडियो आती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जा रही है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना बहुत ही फलदायी माना जाता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा बताई, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई, जो इस प्रकार है। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुका पाने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में ही बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा, जिसमें उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहीं एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वहां कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। और वह पेड़ बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी रखा हुआ था, जो भी सूखे बेलपत्र से ढके होने के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता ना चला। भूख और प्यास से थका वो उस मचान पर बैठ गया। मचान पर बैठते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही खींचा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जाकर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा भी हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ जो 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। ऐसा सुनकर शिकारी ने अपने तीर ढीला छोड़ दिया और मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। जैसे ही मृगिनी समीप आई, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जाकर गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसने देखा मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। मैं अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आती हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीता जा रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना, अभी मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ।
मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर वापस आती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा और उसकी तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप संपन्न हो गई। एक हुष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर फिर से आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे इनकी वियोग में एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। रात भर भूखे रहने से तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ में धनुष तथा बाण छूट गए और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई और उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहु नाम प्रदान किया। यही वह गुहु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत कथा संपन्न हुई। जिस प्रकार भोलेनाथ ने एक शिकारी पर अनजाने में की गई तपस्या से ही इतनी कृपा बरसाई थी, उसी प्रकार अगर हम सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और उनका व्रत करते हैं तो वो हम पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव की जय।